रोशनी वीर को लेकर वापस हवेली की छत पर आ गई थी। छत पर आकर वीर बोला, रोशनी, मेरे समझ में नहीं आता कि क्या सच है और क्या झूठ है। अभी जो अपनी आंखों से देखा वो सच है या कुछ और। रोशनी, मैं कभी सोच नहीं सकता कि मुझे कभी ऐसा कुछ देखना पड़ेगा। एक बार भी नहीं सोचा उसने कि मासूम बच्चों की जान लेकर क्या मिलेगा उसे। आखिर ऐसा क्या चाहिए जो यह सब कुछ। तब रोशनी बोली, कुंवर सा, मारे को पता है थे सब थारे पे क्या गुजर रही है, लेकिन कुंवर सा, ये जो कुछ है नहीं, ये अब का नहीं है, बरसों से जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है। थे हमेशा यह सोचते थे ना कि थारे हाथ पर बने इस निशान का क्या मतलब है। इसका भी संबंध जन्मों जन्मों से है। यह सुनकर वीर हैरानी से रोशनी की तरफ देखते हुए बोला, जन्मों जन्मों से और मेरे निशान। लेकिन रोशनी, तुम्हें मेरे साथ पर बने निशान के बारे में कैसे पता, जबकि मैं तो हमेशा ऐसे कपड़े पहनता हूँ जिससे मेरे हाथ का निशान का किसी को पता भी ना चले, और ना ही मैंने कभी इस निशान के बारे में तुम्हें बताया था। यह सुनकर रोशनी बोली, कुंवरसा, उस निशान के बारे में भला हमारे से बेहतर और कौन जान सकता है। धावनगढ़ में जो कुछ भी हो रहा था, थारे हाथ पर जो निशान बना हुआ है, इसके कारण पीछे भी एक लंबी कहानी है। थारे हाथ पर बना यह निशान कोई साधारण निशान नहीं, दिव्य शक्तियों का ज्योतिपुंज है। यह सुनकर वीर हैरानी से बोला, रोशनी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम यह क्या कह रही हो। प्लीज सीधे तरीके से मुझे बताओ। तब रोशनी बोली, तो ठीक है कुंवरसा, अब ध्यान से सुनो। थारा और हमारा यह प्रेम इस जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का है, और इस जन्म की तरह हर जन्म में मैं थारा इंतजार किया। हमारे प्रेम की शुरुआत उस समय हुई थी। यह कहकर रोशनी ने जो कहानी बताई वह इस प्रकार है। जब पूरे भारत देश में मुगलों और राजस्थान में राजपूतों का शासन था। उस समय राजा धावनगढ़ जा उस समय ज्यादा धावनगढ़ एक छोटा सा गांव न था, होकर एक राजस्थान का एक देशी राजवाड़ा था जिस पर एक राजपूत शासक देवी सिंह का शासक था। अब जो धावनगढ़ गांव है उसके पूर्व दिशा में जो पहाड़ी वर जो दुर्ग बना हुआ है वह उसी समय के देवी सिंह का महल था, जो अब खंडर अवस्था में है। देवी सिंह बड़े ही वीर प्रतापी प्रजा हितैषी शासक थे, लेकिन अपने विवाह के कई साल गुजर जाने पर भी देवी सिंह के कोई संतान पैदा नहीं हुई। देवी सिंह भी मासा और सभी नाते रिश्तेदारों ने देवी सिंह से दूसरा विवाह करने की सलाह दी, लेकिन देवी सिंह अपनी पत्नी कौशल्या से अपनी जान से ज्यादा प्रेम करते थे। वह किसी भी हालत में दूसरा विवाह नहीं करना चाहते थे। उसी समय था, धावनगढ़ के जंगल में देवव्रत नाम का एक तपस्वी रहा करता था। देवव्रत बड़ा ही महान था। वह जंगल में कुटिया बनाकर ही रहता था और भगवान की पूजा आराधना किया करता था। भगवान महान तपस्वी देवव्रत की देवी सिंह पर विशेष कृपा थी। देवी सिंह भी उसका परम भक्त था। देवी सिंह के संतान दुख को देखते हुए दीन देवव्रत ने देवी सिंह को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया, और उसी के आशीर्वाद से देवी सिंह के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र जन्म होने पर देवी सिंह और उसकी पत्नी कौशल्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे रजवाड़े में खुशी का माहौल था। बड़े धूमधाम से खुशियां मनाई गई। रजवाड़े के कुलदीपक राजकुमार के जन्म पर देवी सिंह ने तपस्वी देवव्रत के सम्मान में के कुछ अपने बेटे का नाम भी देवव्रत रखा। बड़े ही लाड़ प्यार से देवव्रत का पालन पोषण हो रहा था। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। देवव्रत भी अपने पिता की तरह तपस्वी देवव्रत का शिष्य था। भगवान की तरह उससे पूजा करता था। तपस्वी देवव्रत ने अपने कठोर तप से कई सारी दिव्य शक्तियां प्राप्त कर रखी थी, जिससे वह लोगों की सहायता किया करता था। धावनगढ़ के रजवाड़े के एक कोने में एक महाकाल नाम का तांत्रिक रहता था, जो शैतान की पूजा करता था। महाकाल एक दुष्ट तांत्रिक था। वह शैतान की पूजा कर रहा महाकाली की सिद्धि हासिल करना चाहता था। शैतान को खुश करने के लिए महाकाल ना जाने कितने मासूमों की बलि उसके आगे दी। रजवाड़े में लगातार गायब हो रहे बच्चों को देखकर देवी सिंह परेशान हो उठा। उसके यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर बच्चे गायब कैसे हो रहे हैं। यही कहीं यह किसी दुश्मन का काम तो नहीं, लेकिन कुछ भी पता ना चला। तब एक दिन देवी सिंह इसका पता लगाने के लिए और इस समस्या का निदान पाने के लिए तपस्वी देवव्रत के आश्रम पहुंच गए।
तो आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ कि देवव्रत अपने गुरु के आश्रम में जाकर के गुरु से क्या पूछते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को कमेंट करिएगा। आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी कहानी में कितनी दिलचस्पी है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।